नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सीबीआई की जांच में नीट यूजी 2026 पेपर लीक कांड में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था यानी एनटीए से जुड़े अंदरूनी लोग, बिचौलिए और छात्र शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने यह भी आया है कि प्रोफेसरों के द्वारा स्पेशल क्लास में सवाल बताए गए और टेलीग्राम पर पेपर साझा भी किए गए। कोर्ट में पेश डॉक्यूमेंट के मुताबिक ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे ने पेपर लीक की साजिश को एनटीए अफसर और बाकी आरोपियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। नीट पेपर लीक कांड। सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, मोदी सरकार और एनटीए पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है और हम लोगों को ये अंदेशा भी है कि इसमें सरकार और प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से जो है ये पेपर लीक हुआ है। एनटीए अफसरों तक जुड़े तार। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। करोड़ों के सौदे का पर्दाफाश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, बढ़ रहा आरोपियों का दायरा। आज मैंने जो है श्री सुधाकर सिंह आरजेडी एमपी, नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट अनुभव गर्ग, डॉक्टर ध्रुव चौहान और पॉलिटिकल लीडर हरिशन देवगन जी की तरफ से याचिका दाखिल की है, जिसमें हमने नीट का एनटीए का जो नोटिफिकेशन है 21 जून के लिए एग्जाम का, उसको चैलेंज किया है। क्योंकि उसमें जो है इन्होंने इस साल ना करके जो सरकार की बात है वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से चलाएंगे। हमने ये इसमें डिमांड किया है उसको चैलेंज करते हुए कि आप इसी साल से जो है सीबीटी के माध्यम से एग्जाम कराया जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें गोपाल जी देखेंगे तो ये भी है कि जिस तरीके से सीबीआई की जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, इसमें कुछ नाम जो आगे आ रहे हैं, इससे ये क्लियर होता है कि ये मामला यहाँ से लेकर के मंत्रालय तक के लोग भी लिप्त हैं इसमें, और ये कोई छोटी स्तर की बात नहीं है कि जिसपे एक छोटा घोटाला या स्कैम कर ले। इसमें कई लोगों का लिप्त होना पाया जा रहा है और लगातार अगर जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कितने लोगों का इसमें मिलना पाया जाएगा। उससे भी बड़ी बात इसमें ये है कि एनटीए जो बना है वो एज एन एनजीओ रजिस्टर हुआ है, ना तो कोई पार्लियामेंट्री बॉडी है, ना तो कोई इस तरीके का लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो आप एक एनजीओ को जब इस तरीके की चीजें देंगे तो वैसे ही होगा जैसे अदर एसोसिएशन जैसे पैरालंपिक ओलंपिक करते हैं, वैसे ही घोटाला इसमें होना हमेशा तय रहेगा।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में जैसे जैसे सीबीआई जांच कर रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इसकी जांच की आंच एनटीए के अधिकारियों के ऊपर टिक गई है। सीबीआई एनटीए के अधिकारियों के खिलाफ भी मामले में जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या एनटीए के अधिकारी इसमें शामिल हैं या नहीं। नीट पेपर लीक की कड़ियां अब जुड़ने लगी हैं। इस मामले में पहले केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और फिर बॉटनी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंडारे अरेस्ट हुई। अब नीट एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के अफसर भी इस लीक कांड में शामिल होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि पेपर लीक केस में पुणे से अरेस्ट ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे एनटीए अफसर के सीधे संपर्क में थी। उसे एनटीए अफसर और दूसरे आरोपियों के जरिए एग्जाम से 6 दिन पहले ही नीट यूजी 2026 का क्वेश्चन पेपर और आंसर मिल गए थे। इस मामले में मनीषा मंथारे से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद सीबीआई ने आगे की जांच तेज कर दी है। मनीषा मंथारे, मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी की भूमिका लगातार संदिग्ध के घेरे में थी, जिसके बाद तीनों को लेकर सीबीआई रिमांड पर पूछताछ सीबीआई कर रही है। इस पूछताछ के दौरान आने वाले समय में हो सकता है कि सीबीआई तीनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करे। सूत्रों के मुताबिक मामले में अरेस्ट केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के जरिए ब्यूटिशियन मनीषा एनटीए अफसर के संपर्क में आई। ये अफसर उनमें से ही हो सकते हैं जिन पर पेपर फाइनल करने से लेकर एक्सपर्ट कमेटी बनाने तक की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीट पेपर लीक कांड में एनटीए अफसर पर शक क्यों गहराता जा रहा है। सीबीआई जांच कर रही है कि लीक हुआ पेपर क्या ओरिजिनल पेपर की फोटोकॉपी है या इसे फोटो खींचकर लीक किया गया है। ये जांच इसलिए भी हो रही है क्योंकि एनटीए ऑफिस में जहां पेपर सेट किया जाता है वहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या पेन जैसा कोई सामान नहीं ले जा सकते जिसमें कैमरा छुपाया जा सके। इसलिए फोटोकॉपी निकलवाना या फोटो खींच पाना आसान नहीं है। इस कॉन्फिडेंशियल एरिया में एक्सपर्ट प्रोफेसर और लेक्चरर एग्जाम का पेपर सेट करते हैं, जबकि एनटीए अफसरों की जिम्मेदारी उन पर नजर रखने की होती है। लिहाजा एनटीए स्टाफ के शामिल हुए बिना पेपर लीक होना नामुमकिन है। इसलिए अब वहां के अफसर भी सवाल के घेरे में है। शक इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब तक जिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें महाराष्ट्र की बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मांधरे जो पेपर सेट करने वाली टीम में शामिल थी, महाराष्ट्र के ही केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी भी पेपर सेट करने वाली टीम का हिस्सा थे। ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे ने महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को रैकेट से जोड़ा और कोचिंग तक पहुंचाया। धनंजय लोखंडे महाराष्ट्र का एक दलाल है जिसने नीट के लीक पेपर का नेटवर्क में सौदा किया। शुभम खैरनार महाराष्ट्र का एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसने लीक पेपर के सवालों की टेलीग्राम पर पीडीएफ बनाई। वहीं यश यादव हरियाणा का एक मेडिकल स्टूडेंट है। यश ने शुभम से 15 लाख रुपए में पीडीएफ लेकर हार्ड कॉपी बनवाई। मांगीलाल बिवाल भी एक दलाल है जिसने महाराष्ट्र में 45 लाख रुपए में नीट पेपर की डील की। दिनेश बिवाल मांगीलाल का भाई और स्थानीय नेता है। ये भी पेपर लीक रैकेट में शामिल था। विकास बिवाल दलाल मांगीलाल का बेटा है। साथ में ये एक मेडिकल स्टूडेंट भी है। ये भी पिता और चाचा के साथ नेटवर्क का हिस्सा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से ज्यादातर ने अपने फोन की चैट के साथ फोटो गैलरी भी डिलीट की है। हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं। ये सामाजिक व्याधि है। लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की, ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूं उस व्याधि को रोकने की।
देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहाँ भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार की निर्णय नहीं था, कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल एक करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। लैपटॉप से भी कई फाइलें डिलीट मिली हैं। आरोपी ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे और दलाल धनंजय नोखेंडे के फोन से काफी डेटा डिलीट है। सीबीआई इनके डिजिटल एविडेंस जुटा रही है। सीबीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मनीषा वाघमारे ही सबसे पहले पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स और एनटीए अफसर के संपर्क में आई। इसी ने प्रोफेसर मनीषा मांधरे को घर पर क्लास लगाकर एग्जाम में आने वाले बायोलॉजी के सवाल जवाब स्टूडेंट्स को बताने के लिए तैयार किया। वहीं प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने भी क्लास लगाकर स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के सवाल बताए। इसके बदले पीवी कुलकर्णी को मनीषा वाघमारे के जरिए लाखों रुपए कैश मिले, जबकि बाकी की रकम अकाउंट में ट्रांसफर की गई। सीबीआई को इसके सबूत भी मिले हैं। दोनों प्रोफेसर ने जिस पेपर से स्टूडेंट्स को पढ़ाया था वो 3 मई को नीट एग्जाम होते ही जला दिया गया ताकि कोई सबूत न मिले। इससे जुड़ी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट भी डिलीट कर दी गई। इस केस में अभी तक केमिस्ट्री और बॉटनी के प्रोफेसर अरेस्ट हुए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि अगर सिर्फ इन 2 विषयों के पेपर सेट करने वाले लीक में शामिल थे तो फिजिक्स के सवाल कैसे लीक हुए? जांच में पता चला कि नीट पेपर के कुल 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल एग्जाम से पहले लीक हो चुके थे। इसमें केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल मैच हुए, बायोलॉजी के सभी 90 सवाल मैच हुए, जबकि फिजिक्स के 15 सवाल मैच हुए। हालांकि फिजिक्स के सवाल कैसे मिले, इससे जुड़ा लिंक अब तक सामने नहीं आया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तारी कर चुकी है। अब इनसे पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दायर की है। यह नई याचिका आरजेडी सांसद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर से कराया जाए और इसी साल कराया जाए। साथ ही एनटीए को भंग करने की भी मांग की गई है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कब तक सुनवाई करता है और सुनवाई के बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद के बीच यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एनटीए को भंग करने और संसद के कानून से नई वैधानिक परीक्षा एजेंसी बनाने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि लगातार पेपर लीक से 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य और संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि बार बार पेपर लीक होते हैं लेकिन शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता। दिग्गज कांग्रेस नेता लगातार नीट मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 3 सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा, बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? नीट एग्जाम के लिए 2 सेट पेपर तैयार किए जाते हैं। एक सेट एग्जाम के लिए सेंटर्स पर भेजा जाता है, जबकि दूसरा रिजर्व रखा जाता है ताकि किसी गड़बड़ी की आशंका पर पहले सेट को दूसरे से रिप्लेस किया जा सके। सीबीआई को आशंका है कि नीट के दोनों सेट लीक कर दिए गए हैं। इसी से गेस पेपर तैयार किया गया और उसमें दोनों सेट के सवाल मिक्स कर दिए गए। यही वजह है कि लीक पेपर में कई सवाल और उनके ऑप्शन एक ही क्रम में दिखाई देते हैं, जबकि कुछ अलग अलग नंबर मिलते हैं। हालांकि लीक पेपर और नीट एग्जाम में आए पेपर के सवाल और उनके ऑप्शन
बिल्कुल एक जैसे हैं। 22 लाख बच्चों ने दिन रात मेहनत कर कर ये एग्जाम दिया था। आज सवाल इस बात का है कि जो उनके माँ बाप ने खर्च किया कोचिंग पर या परीक्षा जाने पर, जो मेंटल ट्रॉमा इन 22 लाख बच्चों पर हुआ होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? और सवाल इस बात का है कि ये जो पेपर लीक माफिया हैं, इनके अंदर इतना हौसला आता कहां से? इनको सरकार का या कानून का कोई डर क्यों नहीं है? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि इनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी देती है। उनके भाई बंधु सखा यही सब पेपर लीक कर रहे हैं। पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया और उसके बाद से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सड़कों पर है। और ऐसी ही एक तस्वीर आज भी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने दफ्तर से मार्च करना चाहते हैं और शास्त्री भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने यहीं पर बैरिकेडिंग लगा के इन लोगों को रोक दिया है और यहाँ से आगे जाने की इजाजत जो है वो प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। चाहते हैं कि एनटी पे पूर्ण रूप से बैन हो, इसके अंदर जो शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आम छात्र को न्याय मिले। बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ने का मौका मिलता है और सरकार ऐसा कर रही है, सही नहीं है। हमारे साथ घर वाले इतने उससे भेजते हैं, पैसा लगा रहे हैं और लेकिन ऐसा कर देते हैं। लोग 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, हाथ में तख्तियां लेकर बैन एनटीए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस चीज की जो बातें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। देश के अंदर अभी जो हालात चल रहे हैं विद्यार्थी वर्ग को लेकर के, चाहे से वो शिक्षा के माहौल को लेकर के हो, चाहे से वो देश के अंदर आर्थिक संकट को लेकर के हो, चाहे से महिला अत्याचार पर हो, चाहे से विभिन्न मांगों को लेकर के, लेकिन आज हम देखते हैं कि जो नीट परीक्षा के अंदर जो ये गड़बड़ी हुई है वो पहली बार नहीं हुई है। आज से पुराने भी जब आप नीट के पेपर्स को देखोगे तो वो लगातार वो पेपर लीक होने का काम चल रहा है, लेकिन इस पर अंकुश कैसे लगेगा? क्या सरकार इसमें भी काम करने में विफल है? हम देखते हैं कि विदेश नीतियों में तो सरकार फेल हो ही चुकी है, नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं, लेकिन क्या आज भारत के अंदर बच्चों को एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने को लेकर के भी बिल्कुल नाकाम है। हम देखते हैं कि आज 5-5 हज़ार रुपये में पेपर लीक हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, आप देखोगे कि टेलीग्राम पर ये भरपूर ये पेपर बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी हो। 600 नंबर के क्वेश्चन पेपर मिलना, आप देखोगे हायर एजुकेशन के अंदर बैकडोर एंट्रियाज हो रही है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो पेपर लीक हो रही है ये भी एक संगठन विशेष के लोग कर रहे हैं, एक सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। वो उनके बच्चों को, क्योंकि जो गरीब बच्चा होगा वो उनका एक ही सहारा है डॉक्टर बनने का, एमबीबीएस, बाकी तो विदेश में कर लेंगे, तो ये लोग उस एमबीबीएस की सीटों में भी अपने विचारधारा के लोगों को भरने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे जाने की अनुमति इन लोगों को नहीं दी गई है और धारा 144 लागू है, लेकिन लगातार जब से पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा 2026 रद्द हुई है, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सड़कों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है। मांग साफ तौर पर यही है कि 2024 में भी उन्हीं के नेतृत्व में जब वो शिक्षा मंत्री थे तो नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, पेपर लीक हुआ था और एक बार फिर से 2 साल बाद भी इस तरह की तस्वीर है। आखिरकार सरकार को क्यों बचा रही है? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसी के विरोध में यहाँ पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। फरवरी में पेपर सेट हुआ, 15 से 20 अप्रैल तक प्रिंटिंग हुआ, 27 अप्रैल को लीक हुआ। एनटीए सूत्रों के मुताबिक नीट एग्जाम की तैयारी इसी साल जनवरी में शुरू हुई। फरवरी के आखिरी हफ्ते से पेपर सेट करने की इंटरनल प्रक्रिया शुरू की गई। इसी दौरान एनटीए ऑफिस में पेपर सेटिंग की मीटिंग होती रही, जिसमें पेपर सेट करने वाले कमेटी के मेंबर्स और इसे फाइनल करने वाले चीफ होते हैं। जिस कॉन्फिडेंशियल जगह पर पेपर को सेट किया जाता है, वहीं कमेटी मेंबर्स और आला अफसरों के अलावा बाकी किसी की एंट्री नहीं होती। अंदर इंटरनेट की भी सुविधा नहीं रहती। अंदर फोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ब्लूटूथ साथ नहीं ले जा सकते। पेन पेपर तक ले जाने की मनाही होती है। पेपर के 2 सेट बनाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में इनमें से कौन सा सेट जाएगा, इस पर आखिरी फैसला
एनटीए चीफ का होता है। पेपर के 2 सेट फाइनल होने के बाद 13 भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाता है। इसके बाद दोनों सेट प्रिंटिंग के लिए भेजे जाते हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच दोनों पेपर की प्रिंटिंग हुई थी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के जरिए इसे परीक्षा केंद्रों के आसपास के बैंक लॉकर में सुरक्षित रखा गया। सरकार को हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत दुख की बात है, तकलीफ की बात है। जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जैसी खबरें आ रही हैं कि कई कोचिंग संचालक इसमें लिप्त हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा चाहे पेन पेपर का हो, परीक्षा चाहे ऑनलाइन हो, परीक्षा का माध्यम कुछ भी हो, सख्ती होना बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाएं जब जब घटती है, कोचिंग वालों के तरफ इशारा होता है, तो सरकार कोचिंग के नियम बनाती है, कोचिंग लॉ बनते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ढील ढाल हो जाता है। कोचिंग वाले मनमानी करते हैं और हम कोचिंग वालों के लिए कहना चाहते हैं, कोचिंग माफियाओं के लिए कहना चाहते हैं कि अरे भाई, आप क्यों बना रहे हैं? शिक्षा हमारे देश में, भारत में गुरु शिष्य का एक रिश्ता का खूबसूरत मिसाल है और आप उसको व्यवसाय बनाए। अब आज के तारीख में देखिए, हर कोचिंग सेंटर पर एक मार्केटिंग टीम है, एक सेल्स टीम है। बच्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जो बच्चे रिजल्ट नहीं देने की स्थिति में, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है, क्वेश्चन लीक करवाया जा रहा है ताकि हम गाढ़ी कमाई कर सकें। ये खराब बात है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। यहां से 3 मई को पेपर एग्जाम सेंटर पहुंचा। हालांकि इससे पहले 27 अप्रैल को ही पेपर लीक होकर ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे तक पहुंच चुका था। इसके बाद पेपर लीक की कड़ियां लंबी होती चली गई। अब सीबीआई इन कड़ियों को आखिरी सिरे से शुरुआती सिरे तक जोड़ने में जुटी है। पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए में 4 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 2 ज्वाइंट डायरेक्टर शामिल हैं। अनुजा बापट और रुचिता विज को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि आकाश जैन और आदित्य राजेंद्र भोजगड़िया ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। सभी नियुक्तियों को एसीसी की मंजूरी के बाद डीओपीटी ने आदेश जारी किया। बता दें, पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने 12 मई को एनटीए के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक वरुण भारद्वाज की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। अब नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पैसों के लेन देन और कॉल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 2024 हो, 2026 हो या उससे पहले के पेपर लीक और नकल कांड, जांच एजेंसियों ने कई गैंग को पकड़ा, कई बिचौलियों तक पहुंची, पेपर खरीदने वालों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन हर बार इस पूरे रैकेट की सबसे अहम कड़ी सवालों से बचती रही और वो है खुद एनटीए। हर बार यही सवाल उठा कि नीट जैसी देश की सबसे अहम परीक्षा इतने बड़े पैमाने पर बिना अंदरूनी मिलीभगत के कैसे लीक हो सकती है? क्या सिर्फ बाहरी गैंग इतने संगठित तरीके से सिस्टम को भेज सकता है? सीबीआई ने छापेमारी की, गिरफ्तारियां की, चार्जशीट दाखिल की, लेकिन जांच एजेंसियां खुद इशारों में ये मानती दिखी कि इस खेल में कुछ बड़ी मछलियां अब भी पकड़ से बाहर हैं। यानी शक सिर्फ और सिर्फ बाहर बैठे पेपर लीक माफिया पर नहीं, बल्कि एनटीए के भीतर बैठे उन लोगों पर भी है जिनकी मदद के बिना ऐसा नेटवर्क खड़ा होना बहुत मुश्किल है। सवाल अभी भी वही है, क्या कोई उन तक पहुंचने की हिम्मत करेगा? फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।